चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टारगेट का, ठीक है, 2026 का, ठीक है। और इसका हम चैप्टर देखेंगे, यानी कि चैप्टर है एक वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि मैथ है, ठीक है। और इसका हम क्वेश्चन नंबर जो देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं 26 से हल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में करें, यदि क्यू एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सम पूर्णांक होगा, ठीक है। इसमें पूछा है सम पूर्णांक, तो देखिए ए हो जाएगा विषम पूर्णांक, ए भी हो जाएगा विषम पूर्णांक, ए भी हो जाएगा विषम पूर्णांक, तो इसमें सम पूर्णांक कौन होगा, यानी कि ऑप्शन 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2 क्यू हो जाएगा। ये क्या है, सम पूर्णांक है, ठीक है। चलिए 27 में देखते हैं, 27 में क्या कह रहा है, यदि एल्गोरिथम ए बराबर इतने, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर इतना, क्यू बराबर इतना, आर बराबर इतना है, तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हमें ए का मान निकालना है, ठीक है। तो ए के मान निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 27 का ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर वाट, बी बराबर लिखेंगे 43, क्यू बराबर लिखेंगे 31, आर बराबर लिखेंगे यहाँ पर 32, ठीक है। अब हमके रख के इस पर हल करना है, तो लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ए बराबर बी का मान है 43 गुने क्यू का मान कितना है 31 गुने प्लस आर का मान है यहाँ पर 32, ए बराबर इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो 43 गुने 31 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 3 3 9, 3 चौका 12, इसको ऐड करिएगा, 3 9 4 13, 2 या कितना है 13, यानी कि 13 33 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 13 33, ठीक है। आप प्लस का 32 करेंगे, ए बराबर, तो 3 और 2 कितना होता है 5, 3 3 कितना होता है 6, यहाँ पर हो जाएगा 13 65, ठीक है। और देखिए तो 13 65 यहाँ ऑप्शन फर्स्ट में दिया है, ठीक है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। इसका अगला सवाल क्या कर रहा है 28 में, यहाँ पर 28 नंबर जो दिया है, कह रहा है कि यहाँ पर सभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, यानी कि एक, इसका एक ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, सभाज्य संख्या का मौसा एक होता है। 29 में करें दो संख्याओं का गुनाफल इतना है, उनमें से मौसा इतना है, तो लसा क्या होगा, ठीक है। तो 29 का लिखिएगा दो संख्या का गुनाफल बराबर कितना है, तो यहाँ पर दिया है 2166, ठीक है, 2166 लिखेंगे। मौसा बराबर 19, लसा बराबर वाट, तो लिखिएगा लसा बराबर गुनाफल बटे क्या लिखेंगे मौसा, फिर लिखेंगे यहाँ पर लसा बराबर गुनाफल है 2166, यहाँ पर बट्टा मौसा 19 लिखेंगे, 19 एकम 19, 19 एकम 19, 19 चौका 76, ठीक है, कट जाएगा, यानी कि जो लसा इसका जो आएगा ना 144 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 114 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है 29 का। चलिए इसको हम मिटा के अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 30 में, ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो लसा क्या होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर दिया है 1 के पावर 3 गुने 3 5, 2 के पावर 3 गुने 5 गुने, ठीक है। उसके बाद बी का मान दिया है 2 के पावर 4, यहाँ पर दिया है गुने 5 गुने 7, तो इसका निकालना है क्या लसा बराबर, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 3 है, तो इसको हम क्या बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, ठीक है। एगो 3 है और एगो 5 है, फिर इसको लिखेंगे 4 बार, 2 3 4, ठीक है, 5 एक बार 7 एक बार। अब देखिए 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी है, तो एगो 2 लिखेंगे,
फिर यहाँ 2 है तो फिर यहाँ 2 है तो एक और 2 लिखेंगे, फिर एक और 2 है तो फिर एक और 2 है तो एक और 2 लिखेंगे। अब इसमें बच गया एक और 2 तो एक और 2 लिखेंगे। 5 है तो 5 है तो 5 लिखेंगे। यहाँ पर एक 3 है तो 3 5 और 7 हो जाएगा। अब लसन निकालिएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पच्चीस 80, 80 तिहाई 8 तिरी 24, 2 से 40 गुने 7 कर दीजिएगा। 0 7 चौका 28, 7 14 16, यानी कि 1680 आ जाएगा। ठीक है, लसा बराबर कितना आ जाएगा? 1680 हो जाएगा। तो देखिए तो 1680 कहाँ पर दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 31 में कह रहा है ए में एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा? तो ए है सम होगा, ए भी सम है। यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक सी हो जाएगा। ठीक है, 4m प्लस का 1 हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर 31 हो गया, 32 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 32 में क्या कह रहा है? 32 नंबर जो सवाल दिया यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो इसका अभाज्य संख्या हो जाएगा 13, यानी सॉरी 13 हो जाएगा अभाज्य संख्या इसका। ठीक है, यहाँ पर नंबर लिखिएगा इसका 32 है ना, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन कौन हो जाएगा? 13। 13 अभाज्य संख्या 1 से कटेगा, वो 13 से कटेगा, जितना उतना ही से कटेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, 33 में कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या है? ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 33 नंबर, ए में दिया है √17, बी में दिया है √100, सी में दिया है √4, डी में दिया है √16 प्लस √25। इसका वर्गमूल 4 होगा, इसका वर्गमूल 5, जोड़ेंगे तो 9, तो ये क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। 4 के वर्गमूल 2, तो ये भी हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसका वर्गमूल 10 निकलेगा तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए इसका हम अगला सवाल देखते हैं। 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है? यहाँ पर दिया है 34 में 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 144, 2 से काटिए, 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर कटेगा 2 से 36 दूना 72, 2 से कटाएंगे 18 दूना 36, 2 9 18, 3 तिहाई 9। ठीक है, 144 को लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुने 3 और गुने 3। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि इतना का घात क्या होगा ना, तो इसका जो घात हो जाएगा ऑप्शन यहाँ देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए किसका पावर घात ज़्यादा है? तो इनका घात है, यानी कि घात बराबर 2 का घात ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा के अगला सवाल को देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल कर रहा है 35 में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें हमें क्या करना है? परिमेय संख्या निकालना है। तो ए में दिया है 1/144 रूट अंडर, बी में दिया है 50 रूट अंडर 500, सी में दिया है रूट अंडर 32 और डी में दिया है 5 प्लस रूट अंडर 5। ठीक है, तो देखिए ये है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय। आप प्लस रूट इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, दोनों के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ 32 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 32 को इस तरह तोड़ेंगे तो 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा तो 1 2 3 4 5, यानी कि
इसको तोड़ेंगे रूट अंडर, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 वो है 2 3 4 5, तो दो के बदला निकालते हैं यहाँ पर 2, ये हो जाएगा 4 रूट अंडर 2। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कितना 4 रूट अंडर 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसको 4 रूट अंडर 2, 4 चौका 16, 16 दूना 32, तो एक हो गया परिमेय। ठीक है, ये हो गया कथी अपरिमेय। ठीक है, तो दोनों का क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा है परिमेय संख्या, तो देखिए 50 का तोड़ेंगे तो 50 25, 25 दूना 5, यानी कि 5 रूट अंडर 2 हो जाएगा। ठीक है, तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्या आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसे, तो ये है यहाँ भी देखिए 525 है, तो इसको भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिमेय होगा, तो यानी कि परिमेय संख्या आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा 12, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा 35 का, ये वाला ये सब नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। 36 में निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 41। ठीक है, 41 हो जाएगा। 37 में का निम्नलिखित में दशमलव प्रसार अशांत किसका आएगा ना, तो दशमलव प्रसार अशांत यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि 243 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 37 का बी हो जाएगा और 36 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल हम देखते हैं। 38 में करें एक शून्य परिमेय के गुणाफल करना है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणाफल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो। ठीक है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, 39 में करें इतना का मौसा क्या होगा, तो 45 से 50 में भागे 45 दूना, यहाँ पर कटाएंगे, ये कटेगा 45 से कम 45, 10 में से 5 गया 5, कट गई, ये हो गया 4 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा कितना 45, ये कटेगा, यहाँ पर कटेगा, ये काटिएगा तो यहाँ पर ही कट जाएगा 5 9 45। ठीक है, यानी कि मौसा जो आएगा ना वो आ जाएगा 5। ठीक है, ऑप्शन यानी कि सॉरी यहाँ पर तो दिया नहीं है 60 ना है जी, हमने 50 लिखेगा, एक गलती की है। यहाँ पर हमें 45 से 60 में करना है ना, 45 से कम 45 कीजिएगा, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 5, 5 में से 4 गया 1, 15, और 45 यहाँ पर उतरेगा तो 15 3 45, यानी कि इसका जो मौसा आएगा ना वो हो जाएगा 15। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ठीक है, ये क्या है पाई/3, तो ये मार दीजिए अपरिमेय संख्या। ठीक है, 41 नंबर सवाल को हल करते हैं। ठीक है, 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये दिया है x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस के 2 x प्लस के 2, तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ भी रखना है 1 के पावर 3 प्लस 5 1 के पावर 2 प्लस 2 1 प्लस 2। ठीक है, 3 बार गुना करेंगे तो 1 होगा, 5 इसको गुना करेंगे तो 5 आएगा, 2 हो जाएगा प्लस का 2, अब जोड़िए तो 5 है कितना आ रहा है 6। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं जोड़ेंगे इसको, इनको जोड़ना है इसे, 2 2 4, 4 है कितना आता है 5। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ना होगा जी, माइनस यहाँ पर होगा क्योंकि माइनस है तो माइनस देना चाहिए, तो प्लस का 2 प्लस का 2 4 है, प्लस का 1 कितना आता है 5, माइनस का 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, 0 ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, 42 में कर रहा है, इसको लिखना है 0.7। ठीक है, रेकरिंग एक ऊपर है तो इसको 7/9 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, 43 में जो दिया है ना वो कह रहा है 8 के पावर 0 है और 2 के पावर 0 है, तो इसका 1 पावर गुने इसका 1 पावर, तो गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 ही ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है,
तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए तो हमने टोटल 43 तक ले कंप्लीट कर दिया है। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।